गाड़ी चलाना किस विनोद जी आपको आता है? कम आता है। मैकेनिक तो बन गए आप लोग। आप मैकेनिक का ट्रेनिंग कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से। आप कहाँ से आए हैं? बिहार से। आप एमपी से। आप कस्टमर की गाड़ी आई रिपेयर होने, क्लच का काम कर दिया, ब्रेक का काम कर दिया, ट्रायल कौन लेगा? ट्रायल कौन लेगा? अब कार मैकेनिक तो बना दी है, पैसा तो ले लिया लोगों ने, अब ड्राइविंग करना कौन सिखाएगा? तो ये एक आइडिया था, आप लोगों का भी था, हमारा भी था। सिखाने की ट्रेनिंग फ्री है ना, मैं पैसा ले रहा हूँ, कल कोई भी ट्रेनर रहेगा कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। गाड़ी में क्या टूट फूट होगी, कोई तोड़नी नहीं है, कोई पैसा नहीं है। सिर्फ आप अगर 6 दिन सीखोगे, जो भी 5 दिन सीखोगे, आज तो इनको हम लोग सिखाएंगे डिजायर से, क्योंकि छोटी गाड़ी हम लोग सिखाएंगे। और जो छठे दिन मैं इनको अपनी फॉर्च्यूनर दिखाऊंगा चला के, चेहरा देख लो, ये उस फॉर्च्यूनर को वहां से लेके वहां तक और अपने आप ड्राइव करके लाएंगे बिना मेरे बैठे, तब छठे दिन। तो ड्रीम आपको फॉर्च्यूनर है, फॉर्च्यूनर भी आ सकती है ट्रेनिंग होने। तो आज हम लोग इनको सिखाने वाले हैं गाड़ी का मेन। गाड़ी में हमेशा ड्राइवर बनने से पहले, कभी भी आप घर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, गाड़ियाँ हर कोई नई नहीं रख सकता। कोई पुरानी भी गाड़ी घर में लोगे आप, या पुरानी गाड़ी, मैंने भी पुरानी गाड़ी से स्टार्ट किया था। पुरानी गाड़ी में हमेशा आपको याद रखना है, ड्राइवर वही सबसे बेस्ट माना जाता है जो गाड़ी की केयर करे। आप गाड़ी की इज्जत करोगे, गाड़ी आपकी केयर आपकी करेगी। पहली बात, ड्राइवर का पहला रूल होना चाहिए, गाड़ी को तेल और पानी चेक करना। रेडिएटर खोल के पानी और इंजन ऑयल में तेल, ये एक अच्छे ड्राइवर की निशानी। और तीसरा, टायर। टायर में कितना टायर है, बिल्कुल सिलपट तो नहीं है, तार तो नहीं निकल रहे हैं। और इसमें जो टायर आते हैं ना, टायर को हम लोग देखा, जैसे स्टीयरिंग की काटो तो इसमें टायर में इंडिकेटर आता है। जैसे ये जो टायर है ना, अभी मार्केट में क्या होता है, इधर बैठो, मार्केट में क्या होगा कि अगर आपने पास पुराना टायर है, कहीं से लिया है, किसी ने आपको कोई पुराना टायर दे रहा है, तो ये जो गुड्डी देख रहे हो, ये वाला, ये देख रहे हो सामने से, कौन सी, ये बीच में पॉइंट लगा, ये इंडिकेटर है, टायर इंडिकेटर, कि अगर ये वाला टायर घिस के इसकी लेवल पे आ गया तो आपको टायर क्या करना है, चेंज करना है। ये घिस के इसके बराबर अगर आ गया लेवल में तो टायर आपको चेंज करना है। दूसरी चीज, आप टायर मार्केट से सेकेंड हैंड परचेस कर रहे हो तो उसमें क्या आएगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नकली ग्रूव काट देते हैं। जैसे टायर गड्ढा करने के लिए, टायर हो गया गंजा, अब ये ग्रूव निकालने के लिए छील देते हैं। उसमें क्या रहेगा, ये नहीं मिलेगा आपको इंडिकेटर। अगर ये इंडिकेटर जगह सीधा टायर के, इसको भूल जाओ, टायर आपका ऐसे सीधा है, टायर आपका ऐसे ग्रूव कटे हुए हैं और उसमें इंडिकेटर नहीं, समझ लो वो टायर को, गंजे टायर को क्या किया हुआ है, इसमें ग्रूव काटे हुए, रिस्टोर किया हुआ। ऐसा टायर कभी नहीं लेना। और दूसरी बात, कभी भी यहाँ पर टायर नहीं निकले रहने चाहिए। टायर चेक करना है, इंजन का पानी चेक करना है और ऑयल चेक करना है, इंजन ऑयल। 3 चीज आपको चेक करनी है। रात में चलो तो हमेशा कपड़े से नहीं, अखबार से शीशा साफ करो रात में, क्योंकि जो फोकस आता है वो शीशे से आंखें हमारी चुंदिया जाती हैं। आइए अंदर। गाड़ी में आप बैठे, गाड़ी में आप बैठे, गाड़ी को करो स्टार्ट। गाड़ी को स्टार्ट करके सबसे पहली चीज, आप भी आ जाओगे, आ जाओ, तो आप बीच में आ जाओ, चाहे आप अभिषेक आप बीच में आ जाओ, आप इस तरफ से आ जाओ। और किसका बैच चल रहा था आपके संग, और कौन सीख रहा था? एक का तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। किसका हो गया? आपका हो गया ना। गाड़ी को जब भी आप स्टार्ट करें, हमेशा 1 मिनट गाड़ी स्टार्ट रखनी है। कितने मिनट? 1 मिनट गाड़ी स्टार्ट रखनी है। ऑयल कहाँ रहता है? पूरा चैम्बर में। चैम्बर का जो पंप है, वो पंप से ऑयल हेड पे आता है। हेड से आपका जो बारीक बारीक जो छेद है, जिससे आपका कनेक्टिंग रोड है, उसमें ऑयल जाएगा। क्रैंक शाफ्ट है, उसमें ऑयल जाएगा। रॉकर है, उसमें ऑयल जाएगा। अगर HLA है तो HLA में ऑयल जाएगा। तो पूरा पानी का लुब्रिकेशन पहुंचना चाहिए। लोग क्या करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करी, गियर डाला, हों करके ले गए, तो जो ऑयल है वो हेड तक पहुंच ही नहीं पाया, रॉकर तक ऑयल पहुंच ही नहीं पाया। तो रॉकर क्या चल जाता है, ड्राई चल जाता है, सूखा चल जाता है।
और वो गाड़ी बहुत लोग देखते हैं, कोई कोई गाड़ी 2 लाख किलोमीटर चलाते हैं, गाड़ी बिल्कुल सही चलती है। ये गाड़ी 1,32,000 चल गई अभी। ये डिजायर कितनी चल गई? 1,32,000। अभी तक भी इसके इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई धुआं नहीं है, कोई व्हाइट स्मोक नहीं है, कोई रिंग नहीं बैठी। इसको हम लोग 2 लाख क्रॉस करवाएंगे इसको, क्योंकि गाड़ी को प्रॉपर टाइम पे ऑयल चेंज कर दो और ये कर दो। अब हमेशा आपको अब याद रखें, गाड़ी कभी भी आप सीखें तो आइडल स्पीड में आपको गाड़ी उठानी है। आइडल स्पीड मतलब स्लो। रेस के पैडल पे आपको रेस देना ही नहीं है। जो डीजल गाड़ियां हैं, ये मेरा पैरा भी अलग है, डीजल गाड़ियां हैं उसमें फर्स्ट गियर डालना है, क्लच छोड़नी है। चलो मैं इनको आता हूँ घुमा के, फिर अगला टर्न आपका होगा कल। अभी ये पैर देखो मेरा कहाँ है, क्लच से हट गया। ये दिख रहा है? जी सर। नहीं क्लच पे है। हाँ। मैंने क्लच से गाड़ी मेंटेन कर रखी है। मैं क्लच को दबाऊंगा तो गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाएगी, और क्लच को मैं एकदम से छोड़ दूंगा तो गाड़ी बंद हो जाएगी। जी सर। तो गाड़ी कंट्रोल किससे होती है? रेस से नहीं, क्लच से। गाड़ी रोकने के लिए ब्रेक है, स्टार्ट क्लच से होगी। कभी भी आपको गाड़ी रोकनी है, कभी भी गाड़ी में ब्रेक मारना है, तो हमेशा क्या करना है? क्लच पे पैर रख के ब्रेक नहीं मारनी। क्लच पे पैर रख के ब्रेक नहीं। क्यों नहीं मारोगे? क्योंकि आपकी गाड़ी अगर 60 की स्पीड पे चल रही है और मैंने क्लच को दबा लिया और ब्रेक को दबा लिया, स्किड कर जाएगा। तो क्या करेगा? पहिए टायर को क्या कर देगा? बिल्कुल जाम कर देगा, और गाड़ी आपकी खिसक के ररकी हुई जाएगी। और अगर आपने हाफ क्लच दबाई है, रोकने के लिए क्लच दबानी पड़ेगी, लेकिन वो क्लच कब दबानी है? जब गाड़ी 10 की स्पीड पे आ गई, जब बिल्कुल रोकनी है गाड़ी, तब क्लच दबाओ पूरी। लेकिन 50, 60 या 100 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है तो आपको क्या करना है? क्लच पूरा नहीं दबाना, सिर्फ आपको ब्रेक अप्लाई करनी है, तो टायर जाम नहीं रहेगा। टायर को पावर किससे मिल रही है? इंजन से मिल रही है। इंजन गियर को घुमा रहा है, गियर से एक्सल घूम रहा है, एक्सल से पहिया घूम रहा है, लेकिन ब्रेक क्या कर रहा है? इंजन को भी रोकेगा और टायर को भी रोकेगा। तो गाड़ी बिल्कुल जाम नहीं होगा। टायर, जिसको हम लोग एबीएस बोलते हैं, अभी एबीएस आता है, उसकी यूनिट एबीएस कैसा काम करता है? ब्रेक लगती है, छूटती है, लगती है, छूटती है, लगती है, छूटती है, एबीएस। तो कभी भी गाड़ी को चलाना सीखा तो गाड़ी को फर्स्ट गियर डालो और गाड़ी को स्मूथली, प्यार से, कि हमारी गर्लफ्रेंड है ऐसे प्यार से चलाना है इसको स्टार्टिंग में। जब आपको क्लच को पूरा हटा ले, पहला गियर डाला और क्लच आपकी हट गई, उसके बाद थोड़ी सी आपको हल्की सी आपको क्या करना है? हल्की सी रेस देनी है, एकदम से नहीं, बिल्कुल हल्की सी, क्योंकि गाड़ी बहुत मक्खन है, बहुत एनर्जेटिक गाड़ियां हैं। डीजल, पेट्रोल डीजल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहा, बहुत ज़्यादा पिकअप आ गया। तो हल्का करके गाड़ी को एक्सीलेटर देना है। और गाड़ी को जब आप सीख रहे हैं तो 10 की या 20 की स्पीड पे आके क्या करना है? क्लच दबाओ, पूरा रेस से पैर हटाना है और दूसरा गियर डालना है। दूसरे गियर डालने के बाद भी आपको रेस नहीं देनी। जब तक आपका पैडल क्लच से नहीं हटेगा, जब तक आपको रेस नहीं देनी है। गाड़ी ऐसे ऐसे करके बिल्कुल सीधी होते हुए जाएगी। आपने कभी गाड़ी चलाई है पहले? नो सर। अभी नहीं चलाई? अभी यहाँ पे अभी मैंने आपको 2 पॉइंट मैंने बताए हैं। पहला गियर और सेकंड गियर डाल के गाड़ी को वापस सेंटर पे लेके चलो। जो अभी मैंने जो जितने पॉइंट बताऊंगा तो सब सिर के ऊपर से जाएगा। अभी 2 पॉइंट बताए हैं। गियर पहला कैसे डालना है, क्लच और ब्रेक का क्या कॉम्बिनेशन रखना है, याद है? एक्सीलेटर ना दे, क्लच दबानी है, पहला गियर डालना है, धीरे धीरे प्यार से मक्खन से क्लच छोड़नी है, गाड़ी को स्टीयरिंग को फोकस देखना है सीधा। एक्सीलेटर को हाथ ही नहीं लगाना, पैर ही नहीं लगाना, एक्सीलेटर को भूल जाना है। सिर्फ हम लोग अभी गियर डालना, क्लच और स्टीयरिंग का 3 चीजें सीखेंगे। एक्सीलेटर भी नहीं सीख रहे, क्लच, ब्रेक, स्टीयरिंग, 3 चीजों फोकस रखनी है। रेस का कोई काम नहीं, गाड़ी बंद होगी होने दो, फिर बंद होगी होने दो, फिर बंद होगी होने दो। क्लच, ब्रेक और स्टीयरिंग, 3 चीजों को सीखो। और पहला और दूसरा गियर से ऊपर अभी जाना नहीं है इनिशियली। आओ और मुझे वहां तक बताओ गाड़ी चला के। अभी भाई साहब मैं बैठा हूँ और मुझे नहीं पता है गाड़ी कैसी चलाएंगे। अभी मैंने क्या बताया, पहले क्या प्रेस करना है अपने को? क्लच दबाया, पूरा क्लच दबा दिया, ठीक है। फिर हमें फर्स्ट गियर डालना है, हाँ। फिर हमें स्लो हाँ। स्लो हाँ, और गाड़ी चलने लगे तो क्लच को वहीं होल्ड कर लो, ठीक है। हमें स्टीयरिंग को संभालना सीखना है पहले, रोड और स्टीयरिंग को। देखो गाड़ी कहाँ जा रही है, गाड़ी बीच में नहीं है, गाड़ी अपन लेफ्ट साइड चलानी है। अब थोड़ा सा हल्का सा रेस देके क्लच दबा के सेकंड गियर डालना है, हल्का सा रेस, बिल्कुल मामूली सा। पहले रेस दो, नहीं इतनी नहीं, बिल्कुल हल्की सी,
क्लच को छोड़ के रखो, बस छोड़ दी। अब हल्का सा रेस दो पहले, क्लच को पैर हटा के, ठीक है। जी सर। अब क्लच दबा के सेकंड गियर डालो, क्लिच दबाओ पूरी। हाँ बस। अब क्लच छोड़ो, धीरे धीरे, रेस नहीं देनी। अब स्टीयरिंग कवर करो। स्टीयरिंग लेफ्ट में लो, डरो मत, डरो मत, स्टीयरिंग को संभालो स्टीयरिंग बस। और धीरे धीरे करके काटनी है, सीधा चलो, सीधा चलो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लेफ्ट साइड में रखनी है गाड़ी। अब जब भी हमको कहीं लेफ्ट राइट कहीं जाना है, जी सर। क्लच को प्रेस करनी है पहले, रेस से बैठ क्लच प्रेस करो। क्लिच प्लेस करो। अब हल्का सा ब्रेक अप्लाई करो, थोड़ा सा ब्रेक। ये बाहर वाले सब लोग देख रहे हैं। वापस फर्स्ट गियर डालो। अब धीरे धीरे क्लच छोड़ो। ये सब भाई लोग खड़े हैं कि हमारा भी नंबर आएगा। अरे तुम सबका नंबर आएगा। अब लेफ्ट मोड़ो, क्लच को दबा लो पूरी, और लेफ्ट मारो, पूरी काटो, पूरी काटो, पूरी काटो, चलने दो। रेस से हाथ नहीं लगाना। जी सर। स्टीयरिंग सीधी करो, धीरे धीरे, धीरे धीरे, और क्लच छोड़ो हल्की हल्की। सीधा स्टीयरिंग करो। चलो, मत काटो, चलने दो। क्लच छोड़ते रहो। सर इसको मेरे को दे, पीछे पड़ो। चलो 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 चलो। अभी हम राइट साइड चल रहे जी हैं, सर। हमको चल रहे हैं लेफ्ट साइड। अभी हमको सिर्फ ये सीखना है कि गाड़ी स्टीयरिंग कैसे संभाली जाती है। अभी भी गाड़ी हम गलत चला रहे हैं, राइट साइड चल रही है, हमें लेफ्ट साइड गाड़ी रखनी है। तो अभी हमारी ये गाड़ी फर्स्ट गियर में अभी आप चला रहे हैं। रोड ऊबड़ खाबड़ है, गड्ढे हैं, तो आपको गड्ढों को बचाने गाड़ी नहीं, क्लच नहीं छोड़नी, गाड़ी नहीं चलते रहो, क्लच को छोड़ो। गाड़ी कहाँ से अच्छी निकलेगी कि कम से कम गाड़ी गड्ढे में कम से कम जाए, ऐसे गाड़ी चलाना सीखना है। तो ये हम लोग आए हुए हैं, हमारे स्टूडेंट जो कार मैकेनिक का ट्रेनिंग करने आते हैं। कार मैकेनिक का ट्रेनिंग करने के लिए हम लोग एक स्कीम चालू की। कोई ट्रेनिंग का इसमें चार्ज नहीं है। बच्चों को गाड़ी चलाना सिखाना भी हम लोग सिखाएंगे। कार मैकेनिक जो ट्रेनिंग करने आ रहे हैं, तो इनको अब हम लोग कार ड्राइविंग करना भी सिखाएंगे कि भाई मैकेनिक तो बन गए, ड्राइविंग कौन सिखाएगा। उसके लिए भी अब बाबा ऑटोमोबाइल नया हम लोग ने इस ट्रेनिंग के संग ऐड कर दिया है ड्राइविंग स्कूल, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, अलग से पैसा नहीं है। जब भी मेरे को टाइम मिलेगा डेली मैं इनको टाइम दूंगा, या और स्टाफ है, डेली इनको हम लोग सिखाएंगे सारे स्टूडेंट को जितने भी बाबा ऑटोमोबाइल में है। तो धीरे धीरे करके ये सीख रहे हैं गाड़ियाँ कैसे चलाते हैं। तो कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है सर, फर्स्ट बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ गाड़ी चलाने का। तो मतलब फोटो वोटो डाला जाए इंस्टाग्राम पे खींच के आपका? बिल्कुल सर। है? चलो, बिल्कुल सर। तो अभी हम लोग अपना लाइव वीडियो को करते हैं बंद, या फिर चलो अभी सेंटर पे इनको लेके चलते हैं, सिखा रहे हैं कैसे गाड़ी चला रहे हैं। और अपने आप से फर्स्ट टाइम इन्होंने गाड़ी ये चला रहे हैं, अपने आप ये चला रहे हैं। और एक वो उल्टे क्लच वाली गाड़ी नहीं है। अभी इनको गाड़ी मोड़ना सिखाते हैं। देखो अभी आपको क्या करना है, गाड़ी को कैसे बैक करना है। गाड़ी यहाँ से लेफ्ट लीजिए, बिल्कुल स्लो स्लो करके, एकदम से स्टीयरिंग नहीं काटना आपको। लीजिए 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 लीजिए, आपको एक्सीलेटर से हाथ ही काम ही नहीं, बस अब एक्सीलेटर दबा के हल्का हल्का ब्रेक पेडल अप्लाई करो, ब्रेक पेडल हल्का हल्का करा। अब आपको बैक गियर डालना है इसमें। हाँ ये डल गया। अब आपको ये जो ग्लास है ना दोनों, ये आपके कैमरा है। कभी भी कैमरे पे फोकस मत करो, ये दोनों आपके मेन कैमरा और पीछे कोई है तो नहीं, बिल्कुल लाइट लाइट आप क्लच छोड़ो और बैक रिवर्स लेंगे हम लोग। रेस देनी नहीं है, रेस का नो कोई काम नहीं है। चलिए, और पूरी क्लच नहीं छोड़नी। ये देखो, अगर जजमेंट नहीं है तो बाहर से भी फिलहाल आप देख सकते हो कि गाड़ी अभी आप चलाना सीख रहे हैं, तो गाड़ी को मोड़ना सीखिए आप कि कैसे गाड़ी हमारी मुड़ेगी। बहुत बढ़िया, चलने दो सीधा सीधा। अब सीधा कर लो, सीधा कर लो। बस मतलब गाड़ी को मोड़ते मोड़ते आपको क्या करना है, स्टीयरिंग व्हील सीधा करना है। अभी आप फर्स्ट गियर डालो, अब वापस से क्लच, धीरे धीरे क्लच छोड़ना है और चलना है अपने को। एकदम से क्लच छोड़े तो गाड़ी बंद हो जाएगी और झटके लेगी। बस चलने दो, स्ट्रेट स्ट्रेट, बिल्कुल ठीक चला रहे हो, चलने दो। तो अगला नंबर किसका आया अभी? अब चलाएंगे। गाड़ी चलाना बहुत ज़रूरी है। जिस फील्ड में आप लोग जा रहे हो, इस फील्ड में अगर आपको गाड़ी चलाना नहीं आता तो ट्रेनिंग का कोई मतलब नहीं है। इसलिए ये बहुत अच्छा है, आपने
डिसीजन लिया है हमने भी आपने भी कि गाड़ी चलाना आप सीखें, और आप ज़रूर सीखेंगे। छठे दिन तो फॉर्च्यूनर घुमाऊंगा आपसे, मैं पीछे बैठूंगा और आप तुम चलाओगे फॉर्च्यूनर को। बिल्कुल सर। थोड़ा एक्शन, थोड़ा सा हल्का सा रेस दे के, थोड़ा सा रेस देना, एकदम से नहीं, हल्का हल्का, प्लीज दबाओ। क्योंकि जिससे थोड़ा सा गाड़ी के आरपीएम बढ़ जाएं। बस अब रेस छोड़ के क्लच दबा के सेकंड गियर डालो डायरेक्ट। बस अब क्लच को वापस से धीरे धीरे छोड़ना है, वैसे ही जो पहले कर रहे थे आप। भी बंद हो जाएगी गाड़ी, बंद हो जाएगी। चलिए 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 चलिए। तो अब आप गाड़ी भगा रहे हो। प्लीज दबाओ, ब्रेक दबाओ। अब हल्का सा कोई भी ऐसा कट्टा है तो आपको क्या करना है, गाड़ी स्लो करनी है और फर्स्ट गियर डाल के आपको लेना है। चलिए अब धीरे धीरे क्लच छोड़िए, गुड गुड गुड, आराम से आराम आगे से। गाड़ी आ रही हॉर्न भी यूज़ करना है। बस अब ले लो। चलिए राइट लीजिए, धीरे 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 धीरे। हमें उस हमेशा रोड के लेफ्ट साइड हमें चलना है, तो स्टीयरिंग उतनी ही काटनी है कि गाड़ी लेफ्ट साइड रहे। ब्रेक दबाओ, अरे ब्रेक नहीं नहीं, सही है सही है, गाड़ी कटेगी। धीरे धीरे क्लच छोड़ो, धीरे धीरे और काटो, धीरे धीरे। बस अब क्लच को प्रेस करो, ब्रेक दबाओ। लगा लो ब्रेक। बस गुड।